बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नानी। हमारे साथ मौजूद हैं महबूब मलिक साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं ऐसे कहें तो। आज फर्स्ट टाइम महबूब मलिक साहब के साथ हमारी वीडियो हो रही है और मलिक साहब के साथ मैंने टाइम लिया कि मलिक साहब थोड़ा सा टाइम दें और हमें एस्ट्रोलॉजी के हवाले से थोड़ा कुछ बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे कदीर साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। माय सर प्लेजर सर। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि आपके साथ वीडियो हो जाए, मगर कुछ क्या कहते हैं कि वीडियोस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा सर, खान साहब के हवाले से मैं बात करूंगा कि सुहेल अफरीदी साहब मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं मगर अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रही। क्या ये मुलाकात हो पाएगी? और दूसरी तरफ अगर अनीमा खान साहिबा की बात करूं तो उनका 5वीं बार वारंट गिरफ्तारी आ गया, क्या गिरफ्तारी होगी? और खान साहब के केसेस के हवाले से भी पूछूंगा, क्या खान साहब के लिए कोई आगे आसानी है? क्या अफरीदी साहब कोई अहम चीज लेके आएंगे जिससे खान साहब के लिए आसानी हो? क्या कोई इनकलाब की तरफ भी चीजें जा रही हैं? इन चीजों पे सर आज मैं बात करूंगा। जी, तो देखिए हो ये रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसे टाइम में जा रहा है जहां पे पाकिस्तान को इंटरनल पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट और बैरूने जो आपके सरहदी इलाके हैं वहां से बहुत खतरे लाहिक हैं। और आपने देखा है, आपके साथ तो चले मेरी पहली वीडियो है, लेकिन मैं दूसरे चैनल्स पे जहाँ पे भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ वहां पे मैं ऑलरेडी बता रहा था कि जैसे ही सोलर इक्लिप्स जो कि हमारा सितंबर में गुजरा है उसके बाद से चीजें एकदम से सैलाबी सूरत हाल से हट के ये पॉलिटिकल मामलात की तरफ बहुत ज्यादा चली गई है। पहले तो आपको कुदरती आफात का बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से झटके लग रहे थे या खुदा ना खास्ता सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो है आप यहाँ से मूव होके आपका जो ध्यान है वो पॉलिटिकल सर्कमटेंसेस पे चला गया। हो ये रहा है कि जुपिटर रिसेंटली इसने ट्रांजिट किया है 16-17 अक्टूबर को, और ये जिस हाउस में ट्रांजिट किया है वो उसका जो है कहा जाता है कि एक्सॉल्टेड पॉइंट है या एक्सॉल्टेड हाउस है जहां पे वो बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन मेरी नजर में ये जितनी भी ट्रांजिट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंजन स्टार्टअप करने का सिर्फ मौका देती है। ये इवेंट इवेंट एक्चुअली पहले से टाइम पीरियड से प्लान हुआ होता है। ट्रांजिट जाके फ्यूल ऐड ऑन करती है और वो इवेंट हो जाता है, और लोग ये समझते हैं इवेंट इनकी वजह से हुआ। एक्चुअली ये इवेंट कराते ही नहीं है। ये यूं समझें कि आपकी लाइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने का काम करते हैं, दैट्स इट, इसका और कोई काम नहीं। तो ट्रांजिट जो है इस वक्त जो शो कर रहे हैं वो यही शो कर रहे हैं कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मजीद बढ़ेगी। जहां तक आपने सोहेल अफरीदी की बात की है तो मैं आपको बताता चलूं कि सोहेल अफरीदी जो है इमरान खान की परछाई है। इमरान खान की परछाई से मुराद ये है कि इमरान खान जिस तरह के एग्रेसिव इकदाम उठाते थे इनमें आपको वैसी चीजें नजर आएंगी। और जहां तक रहा कि इनसे मुलाकात कराने का, मुलाकात हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट होने वाला है। और ये प्रोटेस्ट जो है इंतहाई खतरनाक टाइम पे होते जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो फिर डिस्टर्ब हो। तो अल्टीमेटली हुकूमत प्रोटेस्ट इसीलिए रुकवा रही थी कि सॉरी, मुलाकात इसीलिए रुकवा रही थी कि शायद खान साहब और सोहेल अफरीदी ये प्लान ना करे कि हमने आगे आने वाले दिनों में एहतजाज कब करना है, तहरीक कब चलानी है। लेकिन जैसे बोलते हैं कि प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि कान इधर से पकड़े या उधर से, चीजें होंगी होंगी। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें ये बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है कि मामलात इस तरफ चले गए हैं कि आने वाले दिनों में लोग सड़कों पे आपको नजर आएंगे। सर सड़कों पे तो नजर आएंगे, मगर ये इनकलाब किस शिद्दत का होगा? क्या कोई इनकलाब की वजह से खान साहब की कोई तरफ से कॉल आएगी या अवाम की तरफ से कोई कॉल आएगी इनकलाब की? सर देखिए, इनकलाब तो अभी दूर है। मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप ये इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, अभी इनकलाब में थोड़ा सा टाइम है। ये जो है इनिशियल लेवल के जो बोलते हैं कि इनिशियल लेवल के तहरीके जलसे जुलूस होंगे, लेकिन इनकी शिद्दत इतनी होगी कि हुकूमत को काफी धचका मिल सकता है, या यूं कहा जाए कि हुकूमत फिर कोई गलती करने जा रही है जैसे कि हमने 26 नवंबर में देखी थी। और ये गलती जो है हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकती है।
ठीक है। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं या वो अपनी वज़ारत आला को देखेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि सोहेल अफरीदी सब चीज़ों को देखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सोहेल अफरीदी के ज़ायचे में एक चीज़ बड़ी नज़र आती है कि इनके एग्रेसिव इक़दामात जो हैं इनके लिए भारी ना पड़ जाए। तो इनको ज़रा बहुत ध्यान से, इनकी जान के लिए भी इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स नज़र आते हैं। तो इनको ज़रा कहा जाए कि ज़रा बहुत मोहतात होके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैट्समैन है ना, ये बूम बूम अफरीदी की तरह है। हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं और हर बॉल पे छक्का लगाया नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस कि आपका नसीब आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा हो। इनका नसीब भी साथ ज़रूर दे रहा है, लेकिन इनके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा साथ में आएँगे। पर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं जलसों में भी और असेंबली में भी। क्या ये एग्रेसिवपन जो-सा है इनका कोई मुश्किल वक़्त तो नहीं लेके आएगा? क्योंकि अदम एतमाद भी आ सकती है अगर इनके जैसे कि बहुत ज़्यादा सीटें जो होती हैं वो आज़ाद उम्मीदवार होती हैं। देखिए, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनको हर बॉल पे छक्का नहीं मारना। अगर इन्होंने हर बॉल पे छक्के मारने की कोशिश की तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी कि इनको अपनी वज़ारतें और ये सब चीज़ें जो ओहदे हैं वो बचाने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा सर, अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात करूँ तो क्या गिरफ्तारी नज़र आ रही है? 5वीं बार वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुई है। आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी होगी? और गिरफ्तारी होगी तो देखिए, किस नौइयत की होगी? मेरे पास अलीमा खान का ज़ायचा नहीं है, लेकिन मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए थे अलीमा खान के। तो मुझे तो वो ऐसा दिख रहा था कि वो हर दूसरे-चौथे दिन जो है ऑलरेडी एक तरह से जेल में जाती हुई नज़र आती हैं। तो उनके लिए ये जाना इतना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वारंट गिरफ्तारी कोई मेजर थ्रेट या इश्यू नहीं है अलीमा खान के लिए। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, खान साहब की एक बड़ी पुरएतमाद नज़र कह सकते हैं कि जी वो है कि जी मैं वो कहते हैं कि मैंने ना अदालतों से इंसाफ लेना है, इंसाफ लेके बाहर आऊँगा। आपको लग रहा है कि खान साहब को अब अदालतों से इंसाफ मिलेगा या सड़कों पे इंसाफ मिलेगा? देखें, अदालतों की बात हमने की है तो जुपिटर जैसे ही कैंसर में गया तो अदालतों से आप बड़े-बड़े फैसले जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ़ 2 महीने के लिए गया है। ये फिर रेट्रोग्रेड होगा, पीछे फॉल बैक करेगा। असल गेम जो शुरू होगी वो आपकी अगले साल मई में शुरू होगी। अदालतों की तरफ से, मैं अदालतों की बात कर रहा हूँ। अगर खान साहब अदालतों के ऊपर ही बिल्कुल मुनस्सर हो रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि अदालतें जो हैं अपना काम अगले साल मई से सही से करना शुरू होंगी। उससे पहले ये 2 महीने अगर इनमें कुछ बहुत बड़ा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगले साल मई का। और जहाँ तक खान साहब की केसेज़ की बात रही, मैंने बहुत सी जगहों पे ये बोला हुआ है ऑलरेडी कि मुझे नवंबर-दिसंबर खान साहब के लिए बड़े पॉज़िटिव मंथ नज़र आते हैं। इसमें खान साहब के लिए बहुत सारी पेशरफ्त होनी चाहिए। बशर्त ये है कि ये अपॉर्च्युनिटी को खान साहब कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए खान साहब के ज़ायचे में आज से पहले बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, बहुत सारे मौके आए हैं, लेकिन खान साहब ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, आपको आपने जॉब अप्लाई की हुई है, आपको जॉब की तरफ से कॉल आती है, लेकिन वो आपके टर्म्स में नहीं आती, तो आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अब जो आप अगर ये बोल रहे हैं कि खान साहब के टर्म्स वाली बात, तो नवंबर-दिसंबर बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है खान साहब के लिए। ठीक है। अच्छा सर, कुछ दिन पहले पानी के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने-सामने थे। अब कश्मीर के ऊपर अदम एतमाद पेश कर रहे हैं कि जी अब वो नून लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ देने का हिमायत कर दी है। आपको लग रहा है कि अब ये जो-सा है फिर दोबारा एक हो रहे हैं या बीच में कोई अभी भी इख्तिलाफ़ात हैं और कश्मीर का मसला इस कश्मीर का जो इश्यूज़ है, वो हो जाएँगे इस तरह? पीपल्स पार्टी के पास चला जाएगा? देखिए, आज़ाद कश्मीर में बहुत कुछ होगा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक शो में कार्ड्स ड्रॉ किए थे और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अदम एतमाद जो है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आएगा। चेंजेज़ बहुत मेजर नज़र आ रही हैं आज़ाद कश्मीर में। लेकिन जहाँ तक आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात की ना, तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पे कभी भी आएँगे। ये आएँगे तो टेम्परेरी होंगे और ये यूज़लेस ही होगा। मुझे नहीं लगता अब इनके इख्तिलाफ़ात और जो वो चीज़ें हैं, आपस में जो मेल-जोल है, वो अब ज़रा खटास में पड़ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़्यादा आपको एक साथ नज़र आने वाला है। आपको लग रहा है कि अभी वो सामत की सियासत होगी?
जी, बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात हो जाएँगे जिसकी वजह से ये एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए आपको दिखे जाएँगे। सर हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि ये 2 बहनों की लड़ाई होती है, उसमें नुकसान घास का होता है। इसमें आप घास किसको देख रहे हैं? घास मुझे नहीं लगता कि मुझे घास इस दफ़ा नज़र नहीं आती। मुझे ये दोनों का ही नुकसान दिख रहा है, जिसमें ज़्यादातर नुकसान जो है मुस्लिम लीग नून का होता हुआ दिखेगा आपको। पीपल्स पार्टी का कम होगा। मुझे ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनका जो फाउंडेशन चार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी कंपेयर टू नून लीग के। आपको लग रहा है फिर इनकी लड़ाई से पीटीआई फ़ायदा उठाएगी? पीटीआई का जो एक टफ टाइम था वो नवंबर तक है, इस साल के नवंबर तक है। वो जैसे ही खत्म होगा तब वो फायदा इधर से उठाएं या कहीं और से उठाएं, उनके लिए फायदे ही फायदे हैं। बशर्त ये है कि ये नवंबर तक बड़े तमीज से बड़े कहा जाता है कि एथिकल वे में काम करें। अगर इन्होंने कोई शॉर्टकट मारा इस दौरान में या कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे मसले हल हो जाए तो वो इनके बिगड़ जाएंगे, मजीद बिगड़ेंगे। बस सर जाते-जाते ये पूछूँगा कि आपको लग रहा है कि मुलाकात 1-2 दिन में हो जाएगी? देखिए मैंने आपको यही कहा कि मुलाकात होगी तब भी लोग बाहर आएँगे, मुलाकात नहीं होगी तब भी लोग बाहर आएँगे। तो कान इधर से पकड़ें या उधर से, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे जो ज़ाहिर लग रहा है कार्ड्स में, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखेंगे कि ये मुलाकात करा दें। अगर ये मुलाकात करा दें तो चीज़ें बहुत सेटल डाउन हो जाएँगी। पर सी चीज़ें जो हैं मुझे आने वाले टाइम में सेटल डाउन होती भी नहीं दिख रही। इसलिए मुझे कम इम्कान लगता है कि मुलाकात। काबीना मुलाकात के बाद ही बनेगी? सर ये काबीना का मुझे सिस्टम नहीं पता क्योंकि मुझे गवर्नमेंट का इतना नहीं आइडिया कि गवर्नेंस कैसे चलती है और मैं इतना पॉलिटिक्स में भी नहीं रहता क्योंकि वो हूँ। कह रहे लेकिन थे खान हालात साहब ज़रूर। की जब तक खान साहब की जब तक इजाज़त नहीं होगी, खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, तब तक काबीना नहीं बनेगी, सोहेल आफ़रीदी साहब कह रहे हैं। आपको लग रहा जी, है कि अगर उनकी वो मुलाकात इतने ज़्यादा अगर वो अड़ गए तो मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पहले इख्तिलाफ़ात लगते हैं, लड़ाई-झगड़े लगते हैं, लोगों के रोडों पे आना दिखता है, फिर उसमें मार-कुटाई वही सब चीज़ें रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं पहले। उसके बाद ही अगर कुछ मामलात हल हुए तो काबीना बनेगी, वरना मुझे अभी नहीं दिखता कुछ भी ऐसे हालात। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। महबूब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब के जायका डिस्कस हुआ, सोहेल आफरीदी साहब का जायका डिस्कस हुआ और पाकिस्तान का और नून लीग का और पीपल्स पार्टी का जो आजकल इख्तलाफात के बाद एक फिर से मोहब्बत जाग उठी है, उसके हवाले से भी बता रहे थे। महबूब साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप अपना जायका बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। सलाम पाकिस्तान।